जय हिंद साथियों, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। ठीक है, तो मैं आज बात करने वाला हूं जो नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट 7 नवंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट है एक्स ग्रुप की, उसके डिस्कस करने वाले फिजिक्स के क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि सबसे ज़्यादा फिजिक्स में डाउट रहता है बच्चों को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुजाकार में दिया है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसकी त्रिभुज की दो भुजा है, जिस प्रकार ए और बी नाम दे दिया था वहाँ पे, तो इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध पूछा था। ठीक है, तो ये आप अपन आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तो है समांतर क्रम में ऊपर वाला। एक मिनट, ये जो है ये ऊपर वाला क्या हो गया, समांतर क्रम में ऊपर वाला। यहाँ से देखो, इसके मध्य और इसके मध्य समांतर, तो ये और ये क्या हो गया, किस में हो गया, समांतर क्रम में। और सॉरी, ये तो हो गया श्रेणी क्रम में। ठीक है, और जो ये नीचे वाला है क्या हो गया, समांतर क्रम में। ठीक है, एक सीधा हो जाए इस प्रकार और एक इस तरफ, फिर अलग अलग निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा अपने पास 8/3 ओम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि कोई वस्तु पर 10 न्यूटन का बल कार्यरत है तथा नियत वेग 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है, तो घर्षण बल क्या होगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में देखिए, पहला ये ऑप्शन था 10 न्यूटन, मतलब कहने मतलब क्या है कि पहला ऑप्शन तो क्या था, माइनस का 10 न्यूटन विपरीत दिशा में। ठीक है, बी ऑप्शन था -10 न्यूटन विपरीत दिशा में। फर्स्ट ऑप्शन था प्लस का 10 न्यूटन विपरीत गति की विपरीत दिशा में। ठीक है, तो ये घर्षण बल पूछ रहा है किस साइड में। देखो, ये कोई वस्तु है ना, इस पर नीचे की ओर क्या लग जाएगा, mg, है ना, और प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर लगता है, नीचे की ओर भार संतुलित करने के लिए। जो फोर्स है इस तरफ लग रहा है क्या, 10 न्यूटन का। ठीक है, कितने न्यूटन का, 10 न्यूटन का। तो आप जानते हो कि जिस प्रकार गाड़ी गतिमान है उसके विपरीत दिशा में घर्षण बल लगता है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा, उसके विपरीत दिशा में घर्षण बल लग रहा है। तो ये घर्षण बल का ही मान पूछा है इसने। ठीक है, तो देखो, घर्षण बल नियत वेग है, तो आप लोगों को पता है नियत वेग कांस्टेंट है, मतलब v क्या है, नियत है। ठीक है, v नियत है, तो इस कंडीशन में जो डेल्टा v मतलब वेग में परिवर्तन किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, तो वो क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस स्थिति में यदि इसका त्वरण ही 0 है, तो वो गाड़ी मतलब ये क्या वस्तु ये गतिमान होगी या नहीं होगी, नहीं होगी ना, बिल्कुल भी गतिमान नहीं होगी। तो इस कंडीशन में इसका मतलब मैं कह सकता हूँ क्या क्या कि इसका सॉरी जो त्वरण है ये बराबर क्या जाएगा, 0। इस स्थिति में ये गति नहीं करेगी। तो मतलब इसमें क्या मैं क्या कह सकता हूँ, तो इस स्थिति में जो बल है वो 10 न्यूटन है, वो माइनस का 10 न्यूटन वो किस दिशा में लगेगा, विपरीत दिशा में। ठीक है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन जो भी था, मतलब ऑप्शन में क्या था वो आपको पता है, लोगों जो पेपर दे के आए थे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है कि एक ऐसी राशि कौन सी है, ऐसी राशि कौन सी है जिसका मात्रक है लेकिन विमा नहीं थी। तो ऑप्शन में कुछ बता रहे हैं कि कौन था, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन कोणीय संवेग था। तो आप लोगों को पता है कि कौन कौन है ना, कौन उसका जो मात्रक होता है रेडियन। ठीक है, और रेडियन की कोई भी डायमेंशन नहीं होती है, मतलब विमा नहीं होती है, कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें जिस जो भाई जो कैंडिडेट अपने पास कौन ऑप्शन करके आए उसका राइट है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन को मतलब 4 मोल ऐसे कुछ मतलब घुमा के क्वेश्चन दे रखा था। तो उसमें एक क्वेश्चन दे रखा था कि यदि रुद्धोष्म प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन -100 जूल है, तो कार्य क्या होगा, तो किया गया कार्य क्या होगा। तो आप लोग इस बात को बचपन से जानते हो, कौन सी जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है वो क्या कहता है कि डेल्टा क्यू इक्वल टू कहता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू। ठीक है, सॉरी डेल्टा डब्लू। तो ऊष्मागति में आप लोग बचपन जानते हो क्या कि डेल्टा क्यू क्यू क्या रहता है, नियत, मतलब ऊष्मा का मान क्या रहता है, इसमें नियत रहता है। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या जाएगा, 0। तो इस कंडीशन में मैं क्या कह सकता हूँ कि जो किया गया कार्य डेल्टा डब्लू बराबर क्या जाएगा, माइनस का डेल्टा यू। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन वो क्या दे रखा है, माइनस का। ठीक है, माइनस पहले से है और माइनस का ही 100 जूल दे रहे, सॉरी हाँ 100 जूल दे रखा है, तो माइनस माइनस क्या जाएगा, प्लस। तो इसका आंसर क्या जाएगा, प्लस का 100 जूल। ठीक है, तो किया गया कार्य क्या जाएगा बेटा, सॉरी, तो 100 जूल आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो इसका आंसर हो जाएगा 100 जूल। जो जो इसमें 100 जूल कर गया है वो अपना एक नंबर तैयार कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य तरंग में विभेद कौन बताता? तो उसमें बता रखा था कि ध्रुवण, विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, ऐसे ऑप्शन थे, तो इसमें आ जाता ध्रुवण। ये क्वेश्चन है वो अपने पास, जो ये क्वेश्चन है अनुदैर्ध्य वाला, ये 5 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट को भी आया था ये क्वेश्चन। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही जो शुरू की शिफ्ट होती है, जिस प्रकार 4 से 8 तक पेपर चला था, ठीक है, तो उस शिफ्ट में जो 8 नवंबर का पेपर का रिव्यू मैं दे सकता हूँ, उसमें फिजिक्स के अंदर मैंने देखा था, उसमें 4 क्वेश्चन है वो शुरू से लेके अंत तक की शिफ्ट में रिपीट हुए थे। 4 क्वेश्चन मैं बता दूंगा आप लोगों को, 4 क्वेश्चन 8 नंबर की जो थर्ड शिफ्ट है, थर्ड शिफ्ट के मेरे पास टोटल उसमें 23 क्वेश्चन, मतलब 25 आते हैं, लेकिन मेरे 23 याद हैं, जिसमें से 2 न्यूमेरिकल थे, मतलब कुछ हेलीकॉप्टर वाले ऐसे मेरे दिमाग में नहीं है वो क्वेश्चन थोड़े, तो इस कारण मैं आपको लोगों नहीं बता सकता, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि दारितीय प्रतिघात का फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा गया था, तो क्या दिक्कत है यार, कितना इजी प्रश्न है। तो क्या एक्स बराबर कहता है 1/में ठीक है, ये हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो इसके बाद मैं बात करूँ, हाँ एक बार नेवी के एग्ज़ाम में मेरे पूछा गया था कि यदि किसी संधारित्र की जो आवृत्ति है उसको तो अपने पास 2π, अपने पास 2 गुना, और धारिता है उसको भी 2 गुना, ठीक है। तो क्या जाए 2πf होता है ना, देखो अरे यहाँ से देखो ओमेगा 2πf लिख सकता हूँ 1/में, और सी को भी 2 गुना कराया तो 2 कितना हो गया 4, तो एक्स सी कितना हो गया 4, चौथा ही हो गया। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पता आगे भी आ जाए, ये नहीं भी पूछा गया था, ठीक है। मैं तो ये चाहता हूँ कि अभी इस बार ही आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है सभी का। यदि किसी एंड गेट के श्रेणीक्रम में नोट गेट लगा दिया जाए तो प्राप्त गेट की बूलियन व्यंजक क्या जाएगी? तो क्या जाएगी, क्या दिक्कत है, इजी सा प्रश्न है। तो इसका जाएगी वाई बराबर क्या जाएगी ए डॉट बी का बार, ठीक है, क्योंकि नोट गेट में बार होता है, एंड गेट में कहता है ए डॉट बी। डायरेक्ट पूछ रहा है श्रेणीक्रम में जोड़ देंगे तो क्या जाएगा, ये आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल का सेल में 5 विद्युत वाहक बल 50 वोल्ट है, ठीक है। तो समांतर क्रम में समायोजित करने पर तुल्य विद्युत वाहक बल क्या होगा? अरे सॉरी, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ऐसा कैसा आ जाएगा, 50 का 50 आएगा, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, कंसेप्ट लेवल क्वेश्चन है ये, मेरे बच्चा कई बच्चे कन्फ्यूज हैं इसमें, तो इसका आंसर आएगा 50 वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, किसी द्रव्य का विलोदित करके रखने है कुछ समय के पश्चात विराम में आ जाता है, तो यह कारण है किसका? श्यानता, प्रश्ना, उत्प्लावन बल या केशित्व है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा अपने पास, जैसे ही अपने जिस प्रकार शहद होता है, शहद वो श्यानता का सबसे बड़ा, सबसे मतलब मस्त उदाहरण एग्जाम्पल है वो, ठीक है। श्यानता का मतलब क्या होता है कि कोई भी द्रव होता है ना, जिस प्रकार उसमें मतलब इलाके छोड़ेंगे तो जो सबसे पहले स्थिर अवस्था में आ जाएगा ना, उसकी श्यानता क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो ये क्या, इसका आंसर क्या जाएगा, श्यानता, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास ये, ओहो डायरेक्ट पूछा गया था ये शक्ति का फॉर्मूला। तो ये न्यूमेरिकल होता है ना, ये इस पर भाई बहुत ही मतलब न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, इस कंसेप्ट पर मतलब न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं। P बराबर W/T होता है ना इस पर, तो इस पर न्यूमेरिकल भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला पूछा गया था कि शक्ति का फॉर्मूला क्या है, निम्न में से कौन सी शक्ति का फॉर्मूला था, उसमें ऑप्शन थे, तो इसका आंसर क्या जाएगा F.V आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय, ये क्वेश्चन दे रखा था कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो वेग है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, मतलब ऑप्शन में दे रखा था कि 1/μ0 ऐसे क्वेश्चन दे रखे थे, ठीक है। तो इसमें क्या जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता, ठीक है, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या, कार्नोट इंजन की दक्षता है 50%, तो सिंक का ताप है 57 डिग्री सेल्सियस, तो स्रोत का ताप क्या होगा? ये क्वेश्चन है ऊष्मा गतिकी से 100%, हर बार क्वेश्चन आता है एयरफोर्स में 100%। ऊष्मा गतिकी जो चैप्टर ना,
उससे 2 क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। लास्ट टाइम हो चाहे पिछली बार हो चाहे उससे पिछली बार हो, जिस एयरफोर्स की एग्ज़ाम होती है ना उसमें कारण इंजन से तो क्वेश्चन आता ही आता है। दूसरी बात, जो उष्मागति वाला चैप्टर है ना उससे 2 क्वेश्चन आते हैं। और ये गैस के गणुगतिक सिद्धांत उससे 1 या 2, एक तो 100% आता है लेकिन 2 भी कई बार आ जाते हैं। ठीक है, तो ये कार्नो इंजन वाला ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या आता है अपने पास, नीटा बराबर कहता है 1 माइनस, नीटा प्रतिशत की बात कर रहा हूँ मैं, 1 माइनस Q2 बटा ताप है ना, तो क्या जाएगा T2 बटा T1 गुणा में 100। ठीक है, जो भी। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है अपने पास, ये तो फॉर्मूला लगा दिया 50/100 मतलब 50% एक्स्ट्रा दे रखी है। 50/100 इक्वल टू 1 माइनस, अब देखो ये मैंने केल्विन में चेंज कर दिया इसको डिग्री में, तो मतलब कारण जो स्रोत का ताप इसे निकालने के लिए आपको केल्विन में चेंज करना होगा, क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस बराबर करता है 273 केल्विन। आप लोगों को पता होगा ये तो 57 डिग्री। तो इसमें जैसे ही जोड़ेंगे तो ये जगह अपने पास क्या 200, जैसे ही जोड़ेंगे तो 330। किसका ताप दे रखा है, स्रोत का ताप दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। सिंक का ताप दे रखा है ना, सिंक का ताप, स्रोत का ताप पूछा है। तो 330 बटा T1, 1 मिनट, T1 हो गया। ठीक है, 330 है ना, 1 मिनट, 330 हो गया। ठीक है, जैसे इसको सोल्व करोगे तो T1 इक्वल टू ये कट जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा यहाँ पे, तो T1 आ जाएगा 330 को 2 से गुना करोगे तो आ जाएगा 3 दूनी 660। ठीक है, 660 माइनस 273 करोगे। ठीक है, माइनस 273 करोगे तो यहाँ पे बचेगा 7 और 12 में से 7 गए तो 373। कोई दिक्कत, 1 मिनट। ठीक है, तो देखो 1 मिनट, इस भाई ने मिस्टेक कर रखी है इसमें, मतलब ये आएगा 660। ठीक है, 660 में से ये आ गया केल्विन में। अब उसमें ऑप्शन में डिग्री में दे रखी, तो इसको 273 में से माइनस करोगे तो आएगा 10 में से देंगे 7, यहाँ पे 15 में से 7 गए अपने पास 8, यहाँ पे 3। ठीक है, तो ये बचेगा, इसका आंसर आएगा 387, जो भाई 387 डिग्री सेल्सियस करके आया उसका राइट आंसर है। ठीक है, कोई ना कई बार कैलकुलेशन में हो जाती है यार मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 माइक्रो फेरेड धारिता के संधारित्र की प्लेटों के मध्य की दूरी 2 गुनी करने पर धारिता क्या जाएगी। तो मान लेते हैं, देखो C1 इक्वल टू कहता है A/0/D। ठीक है, और मेरे को C2 चाहिए है ना, दूरी उसको क्या करा है, ये 2 गुना करा है ना, 1.2D करा है, और एप्सिलॉन इंटू में ये है ही इतने कहता है C1, तो C2 क्या जाएगा हाफ कर देंगे तो 100/2 क्या जाएगी 50 माइक्रोफेरेड। जिस भाई ऑप्शन है 50 माइक्रोफेरेड उसका आंसर राइट होगा। ठीक है, 50 माइक्रोफेरेड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका आंसर क्या जाएगा 50 माइक्रोफेरेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी राशि सदिश है, तो इसकी राशि कौन सी, ऑप्शन में क्या दे रखे थे वो ध्यान में नहीं, इसमें इसका राइट आंसर है कोणीय संवेग था उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय द्विध्रुव को 360 एंगल पर घुमाने के लिए किया गया कार्य क्या होगा। तो आप लोग जानते हो क्या कि इसका फॉर्मूला होता है, किया गया कार्य पूछा ना, W बराबर कहता है, W बराबर होता है MB कोस θ1 माइनस कोस θ2। ठीक है, पहला एंगल का क्या मानेंगे अपन 0। ठीक है, तो यहाँ पे 0 और दूसरा 360। ठीक है, तो आप जानते हो 360 और 0 की वैल्यू क्या आती है 1 और पॉजिटिव यहाँ पे कोस कहता है पॉजिटिव ASTC यहाँ पे पॉजिटिव, तो 0 की वैल्यू 1 - 1 क्या आएगा 0, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा 0। ठीक है, तो अपने पास ये क्वेश्चन ना, 1 मिनट, ये 15 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या जाएगा 0, तो ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव्यमान केंद्र निर्भर नहीं करता। ऑप्शन ए था द्रव्यमान पर द्रव्यमान की स्थिति
द्रव्यमान वितरण, द्रव्यमान सॉरी आकृति। तो इसका आंसर राइट आएगा। ये क्वेश्चन है वो 2019 की मार्च की भर्ती में पूछा गया था, मेरे पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आएगा ए, द्रव्यमान पर, कि द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, तो जो भाई मतलब द्रव्यमान की आकृति पर करके है ना, वो समझ लेना भाई नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एरियंट वाली बुक में भी द्रव्यमान के अंदर निर्भर नहीं करता है, किस पर? तो इसका राइट आंसर है द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो देखो क्वेश्चन ग्रह के द्रव्यमान की बात कर रहा है, ठीक है, किसके? ग्रह के द्रव्यमान। तो अब क्या ऑप्शन ए था कक्षीय वेग। कक्षीय वेग है वो ग्रह की, जो ग्रह का द्रव्यमान उस पर निर्भर करता है, और उसके जो त्रिज्या रेडियस है उस पर डिपेंड करता है। प्लान वेव भी करता है। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कोई गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। लास्ट टाइम शायद पूछा गया था एयरफोर्स में क्वेश्चन की गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रा वो किसके बराबर था, किसके बराबर? ऑप्शन ए था गुरुत्वीय त्वरण, ऑप्शन बी विद्युत क्षेत्र, ऐसे मतलब कुछ ऑप्शन थे उसमें। तो इसका राइट आंसर होता है तो गुरुत्वीय त्वरण। तो इसमें ये भी किस पर डिपेंड करता है? ग्रह के द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। तो इसमें डी ऑप्शन आएगा भाई, जिसका जो भाई डी ऑप्शन करके आया था ना 9 उसका राइट आंसर है। ठीक है, देख लो भाई आप लोग। ठीक है, ऐसे घुमाए पूछ रहे हैं क्वेश्चन, एयरफोर्स में घुमाते हैं, बहुत ही घुमाते क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 का, बाउंड धाराओं के उत्पन्न होने का कारण क्या है? बाउंड धाराएं किसके कारण उत्पन्न होती है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में छड़ की गति, असमान चुंबकीय छड़ में सॉरी असमान चुंबकीय छड़ में छड़ की गति। ठीक है, तो इस आंसर आएगा अपने पास क्या? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 19 का, नमन में समतल दर्पण में पार्श्विक विस्थापन परिवर्तन नहीं बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? XOH। इस प्रकार था ये। ठीक है, ध्यान में रख लेना आप लोग। 1 मिनट, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, XOH तो ये बनेगा। तो ये थे आपको जो मैंने प्रोवाइड करवा दिए क्वेश्चन। ठीक है, 7 नंबर की फर्स्ट शिफ्ट की कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन। और आप लोग कहोगे कमेंट में कमेंट करना वीडियो कैसे लगा, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। शेयर करोगे तो मैं और भी वीडियो आगे लाता रहूँगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो वीडियो अपना 5 तारीख फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों के क्वेश्चन कराऊंगा। 5 तारीख के तो सारे क्वेश्चन करा दूंगा लगभग। ओके, थैंक यू सो मच।